हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना मौर्य आज आप लोग को बताने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ। दोस्तों, ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई और रोष में बस से कुचल दिया। रोष में बस से कुचल दिया। दोस्तों, रोष मीन्स गुस्सा व गुस्सा में बस से कुचल दी। दोस्तों जैसे कि लोभी, लो से लोथल जो कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है। भा से भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल भोगवा नदी किनारे है। मौसी, माँ से मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल है। सा से सिंधु नदी। हरा ह से हड़प्पा जो स्थल है। रा से रावी नदी। कंघा, क से कालीबंगन। घा से घग्गर नदी। रमा, रा से रंगपुर। माँ से मादिर नदी। रो से रोपड़ स्थल। सा से सतलज नदी। ब से बनमाली स्थल। श से सरस्वती नदी। भोगवा नदी साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। गुजरात की राजधानियाँ अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर ही बसाए गए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर उसे अपने घर के रूप में प्रयोग किया था। दोस्तों, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्रायः 36-10 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और जम्मू कश्मीर के बीच बहती है। दोस्तों, रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। सिंध के सहायक पंचनद में सबसे छोटी नदी है।
दोस्तों इस नदी 1960 के सिंधु जल संधि के तहत रावी और 2 अन्य नदियों का पानी भारत को आवंटित किया गया था। दोस्तों रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर तथा 450 मील है। घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली मौसमी नदी। इसे हरियाणा के ओटुवियर से पहले घग्गर नदी के नाम और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ओटुवियर है वो एक बांध है, उससे पहले घग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। दोस्तों सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इसे प्लाछवी, वेद स्मृति, वेदवती भी कहते हैं। दोस्तों अगर ये ट्रिक आप लोग को याद हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उससे संबंधित नदी आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, स्थल और नदियाँ। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।